हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि 10th फिज़िक्स का आपका चैप्टर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी जो है, आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर सेक्टर में हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो डोमेस्टिक सेक्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल सेक्टर हो या फिर कॉरपोरेट सेक्टर हो। हम किसी भी सेक्टर की बात कर लें, बगैर इलेक्ट्रिसिटी के आज की लाइफ हम इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। आप पंखे, टीवी, आपका रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, इवन आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो भी इलेक्ट्रिसिटी पे ही ऑपरेट होता है। अगर हम एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करें तो खेतों में सिंचाई करनी है, पानी डालना है, तो हमें पंपू सेट चलाना पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। डिफरेंट डिफरेंट मशीनें हम ऑपरेट करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। कॉरपोरेट सेक्टर की बात करें, आज की डेट में जितने भी कंपनीज़ हैं, जॉब हैं, डिफरेंट तरह की पोस्टिंग्स हैं, रेलवे है, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं चार्ज क्या होता है। देखिए, चार्ज एक फ़िज़िकल क्वांटिटी होता है। ठीक है, और चार्ज किसी बॉडी पर चार्ज कब आता है? जब वो बॉडी या तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे या इलेक्ट्रॉन को गेन करे। किसी भी बॉडी पे चार्ज कब आएगा? जब वो बॉडी या तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा या फिर गेन करेगा, तो उस बॉडी पे चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये कैसे होगा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आपको मालूम है, आपने 9th क्लास में एटम के बारे में पढ़ा है, तो आपको मालूम है जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम एटम से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ आपके, जैसे मैं एक एटम लेता हूँ यहाँ पे, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। ठीक, और ये इसके आउटर मोस्ट सेल हो गया। सपोज़ करो कि इसमें अभी 2 इलेक्ट्रॉन है। एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। इस एटम की अगर मैं बात करूं, अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है, ठीक है, तो ये एटम क्या होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज 2 पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ओवरऑल जो एटम है ये हमारा न्यूट्रल होगा। बट अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लें, बाहर निकाल लें, तो क्या होगा? एक, अब क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन हो गया और 2 प्रोटॉन हो गया। जैसे ही मैंने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन बचा और 2 प्रोटॉन बचा। तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के चार्ज को तो कैंसिल कर देगा, लेकिन एक प्रोटॉन जो है वो फिर भी एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो एक प्रोटॉन के एक्स्ट्रा होने से क्या होगा? एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इस एटम को एक इलेक्ट्रॉन बाहर से दे दूँ, एक इलेक्ट्रॉन मैं बाहर से दे दूँ, तो अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इस केस में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। प्रोटॉन कितने हो गए? 2। तो 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को तो बैलेंस कर देगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में रह गया। तो इस एटम पे ओवरऑल चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है, एक बार फिर से समझो। ये एटम हमारा पहले न्यूट्रल था, मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया। न्यूट्रल था तो 2 इलेक्ट्रॉन था और 2 प्रोटॉन था इसके पास। जैसे ही मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो अभी इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बचा? 1। और प्रोटॉन अभी भी 2 है, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए मैं न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहा। तो जैसे ही मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने से क्या हुआ? अब इस एटम के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा और 2 प्रोटॉन बचा। तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के चार्ज को तो बैलेंस कर रहा है, पर एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो इसके वजह से एटम के ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आएगा। दूसरे कंडीशन में मैंने क्या किया? इस न्यूट्रल एटम को मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से दे दिया, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन 3 हो गया, प्रोटॉन 2 हो गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन के चार्ज को तो बैलेंस कर देगा। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके पास एक्स्ट्रा रह जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहने से क्या होगा? इसके ऊपर जो है ओवरऑल जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये आपने आयंस पढ़े होंगे 9th में, कैटायन एनायन, उसी से कुछ रिलेटेड है। ठीक है, तो जनरली जो हमारा एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, लेकिन अगर हम उस एटम से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लें या फिर उस एटम को कुछ इलेक्ट्रॉन दे दें, तो उस एटम के ऊपर क्या हो जाता है? चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो आगे देखिए, मैंने यही बात लिखी है, बॉडी इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज्ड।
किसी भी बॉडी को हम नेगेटिवली चार्ज कब बोलेंगे, जब हम उसको कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे, यानी कि अगर वो कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, जैसे इस केस में मैंने एक और इलेक्ट्रॉन डाला तो इसके ऊपर क्या हो गया, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, यानी हम कहेंगे कि ये एटम जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। सिमिलरली अगर हम किसी भी एटम को या किसी भी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनाना चाहते हैं तो हम उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। जैसे इस एटम के पास शुरू में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे और 2 प्रोटॉन थे, मैंने इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा और 2 प्रोटॉन बचा। तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन के चार्ज को तो बैलेंस कर देगा, लेकिन 1 प्रोटॉन अभी भी एक्स्ट्रा है, तो वो ओवरऑल क्या होगा, ये जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। देखिए चार्ज 2 तरह का होते हैं, चार्ज जो होता है वो 2 तरह का होता है, यहाँ से आपको क्लियर हो गया। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, और न्यूट्रॉन एज यू नो न्यूट्रॉन जो होता है वो चार्ज लेस होता है, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब आगे हम देखते हैं एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम। ये एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, कूलम। तो हम देखते हैं कि उन्होंने अपने ही नाम पर एक यूनिट बना दी, क्योंकि कूलम का इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में बहुत नाम आता है, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी वाले सेक्टर में बहुत काम किया है फिज़िक्स के अंदर, इसलिए हमने इन्हीं के नाम पर यूनिट बना दी। तो एसआई यूनिट जो होता है वो चार्ज का होता है कूलम, जिसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है जो है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या लिखा है, टोटल चार्ज एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। और इसका क्या मतलब है, किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज डेवलप होगा, ठीक है, वो मल्टीपल होगा किसका, चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल होगा। इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ।